प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। इस वीडियो में हम दूसरे रिएक्शन इंटरमीडिएट को डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं कार्बेनायन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। व्हाट इज अ कार्बेनायन? अ कार्बेनायन इज एन एनायन इन विच नेगेटिव चार्जेस कैरिड बाय अ कार्बन एटम। कार्बेनायन कैसे बनता है या फिर कार्बन पे कैसे नेगेटिव चार्ज आता है, इसको शो करने के लिए हम कोई भी मॉलिक्यूल नहीं ले सकते। उसके लिए हमें स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही लेना पड़ेगा। जिस केस में एज ए एग्जांपल, जिस केस में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है या कार्बेनायन बनता है, यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल जैसे इसमें शो किया गया एसिटल्डिहाइड को। तो किसी भी कार्बन पे हम इजीली नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पे स्पेशल केस में एसिटल्डिहाइड को डिस्कस करें। एसिटल्डिहाइड में अगर हम बेस डाल देते हैं जो OH नेगेटिव आयन देता है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो एसिटल्डिहाइड का जो ये वाले हाइड्रोजन्स होते हैं जो कि कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो माइल्डली एसिडिक होते हैं, थोड़े से एसिडिक होते हैं। इसमें जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो वो इन अल्फा हाइड्रोजन को एज ए H+ निकाल लेते हैं। और जैसे ही ये H+ के रूप में निकल जाते हैं, तो कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो रिपीट करते हैं, जो OH नेगेटिव है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स H+ को दे देता है। OH नेगेटिव और H+ जुड़ के क्या बनाते हैं, हमारा वाटर मॉलिक्यूल। और इन द मीन टाइम ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, इन द सेम प्रोसेस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बन जाता है हमारा क्या, कार्बेनायन। तो अभी हमने जाना कि कार्बेनायन क्या होता है। डेफिनेशन रिपीट कर लेते हैं। अ कार्बेनायन इज एन एनायन इन विच नेगेटिव चार्जेस कैरिड बाय कार्बन। एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल में जैसे ही हमने NaOH डाला, OH नेगेटिव ने एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल से इस पोजीशन से अल्फा कार्बन से H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, जिससे वाटर मॉलिक्यूल बन गया और कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। और ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना जिस पे कार्बन में नेगेटिव चार्ज है वो क्या कहलाया, कार्बेनायन। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस। तो पहला मेथड है बाय एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एन एसिडिक प्रोटॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ एन aldehyde, ketone or alkyl nitrile, also known as alkyl cyanide, with and also abstraction of an acidic proton from nitroalkanes। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्डिहाइड और कीटोन से। ये एक मॉलिक्यूल है अल्डिहाइड कीटोन का, एसिटल्डिहाइड। इसके जो ये 3 प्रोटॉन्स हैं 1 2 3, ये एसिडिक होते हैं क्योंकि इस कार्बन पे जिस पे 3 प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन्स या प्रोटॉन्स लगे हुए हैं, it is attached to a carbonyl group carbon. It is attached to a carbonyl group. This carbonyl group is an electron withdrawing group. तो इसकी वजह से ये जो तीनों हाइड्रोजन है ये एसिडिक होते हैं। मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। और फर्दर ये जो कार्बन है ये इन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है। तो ये जो इस स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर लेते हैं अलग से और समझते हैं। तो रिपीट करते हैं, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से अट्रैक्ट करता है। ये कार्बन फर्दर इन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से जो ये H है ये माइल्डली एसिडिक हो जाता है। तो जैसा कि अभी बताया कि जो अल्फा कार्बन है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के बिल्कुल एडजेसेंट जो कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन्स लगे होते हैं वो माइल्डली एसिडिक होते हैं। माइल्डली एसिडिक इतने होते हैं कि ये नहीं कि ये H+ के रूप में निकल जाएंगे, इनको वाटर में डालो और H+ रिमूव हो गया, नहीं। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस दे कैन बी लॉस्ट एज H+। तो हम इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं। तो जब मैंने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया, जैसे NaOH क्या देता है, OH नेगेटिव आयन। अपने लोन जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये
H जो माइल्डली एसिडिक हाइड्रोजन है इसको दे देते हैं और OH और H के बीच में बॉन्ड बन जाता है और ये बन जाता है क्या, वाटर। और साथ के साथ ये H+ रिमूव हो जाता है, H+ रिमूव हो जाता है और H+ और OH नेगेटिव दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। और जब H+ निकलता है तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रह जाते हैं, यहाँ पे। और इसकी वजह से कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के पास रह जाते हैं, तो हमारे पास बन जाता है क्या, कार्बन आयन। तो हम रिपीट करते हैं कि अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल है जैसे अल्डिहाइड कीटोन, उसका जो अल्फा हाइड्रोजन है मतलब कार्बन है एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप, उसके जो एस हाइड्रोजन्स होते हैं उससे अटैच जो हाइड्रोजन्स होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या एनी अदर बेस, दे कैन बी रिमूव्ड और हम जनरेट कर सकते हैं क्या, कार्बन आयन। ये कार्बन आयन प्रोड्यूस करने का फर्स्ट मेथड है। अब आ जाते हैं हम सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड ऑफ सिंथेसिस जो मेथड ऑफ सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन का जो तरीका है, मेथड ऑफ सिंथेसिस तो नहीं कह सकते, जनरेशन ऑफ कार्बन आयन का जो तरीका है वो है स्टार्टिंग वी कैन प्रिपेयर द कार्बन आयन फ्रॉम नाइट्रो अल्केन्स। फ्रॉम नाइट्रो अल्केन्स ये हमारे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है CH3NO2। नाइट्रो अल्केन्स में भी सिचुएशन सेम ही है। जो नाइट्रो ग्रुप है उसके जो एडजेसेंट कार्बन है जैसे ये, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हुए, नाइट्रो ग्रुप इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, फर्दर ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो ये हाइड्रोजन भी माइल्डली एसिडिक हो जाता है और इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इट कैन बी लॉस्ट एज H+ और हमारे पास जनरेट हो जाएगा कार्बन आयन। तो नाइट्रो अल्केन, जैसे ये नाइट्रो अल्केन मॉलिक्यूल हो गया, इसमें हमने अपना स्ट्रॉन्ग बेस डाला सोडियम इथॉक्साइड Na+, जो Na+ और C2H5O नेगेटिव आयन देता है। O नेगेटिव आयन ने, क्योंकि नाइट्रो अल्केन का जो ये वाला हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन विच इज एडजेसेंट टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2, इसने इसको इथॉक्साइड आयन ने इसको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि बेस का काम क्या होता है, H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना। तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या बन गया, इथेनॉल। मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। तो सोडियम इथॉक्साइड ने, जो कि ये वाला पार्ट था, इसने नाइट्रो अल्केन से H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और ये इन दोनों ने जुड़ के क्या बना दिया, इथेनॉल C2H5OH। और इन द सेम प्रोसेस जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में थे वो इस कार्बन के ऊपर ही रह गए और यहाँ पे कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज इन दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो हमारे पास जनरेट क्या हो गया, कार्बन आयन। तो हमारे पास अभी हमने देखा है कि सेकेंड मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बन आयन क्या है, कि नाइट्रो अल्केन जो है अगर उसको मैं ट्रीट कर दूं सोडियम इथॉक्साइड से तो हमारे पास कार्बन आयन जनरेट हो जाता है। सिमिलरली ये अल्काइल नाइट्राइल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें साइनाइड ग्रुप होता है। साइनाइड ग्रुप के C�BN ग्रुप के एडजेसेंट जो कार्बन होता है उसके जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो भी एसिडिक होते हैं, जैसे ये तीन हाइड्रोजन्स माइल्डली एसिडिक होते हैं। अगर हम यहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करें तो यहाँ से हम H+ को रिमूव कर सकते हैं और हमारे पास इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे भी कार्बन आयन बन जाएगा। तो हम अल्काइल नाइट्राइल्स को भी अगर हम ट्रीट करते हैं बेस से तो हम कार्बन आयन बना सकते हैं। थर्ड मॉलिक्यूल जो है वो है कीटोन्स। जैसे एल्डिहाइड में डिस्कस किया था, कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है जैसे कि ये वाला। इस कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, जैसे इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इनके साथ जो भी H अटैच्ड हैं उनको हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस से इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये जो H है ये H+ के रूप में निकल सकते हैं और यहाँ पे इस कार्बन पे या इस कार्बन पे जिस पे भी हम यूज़ करेंगे उस पे नेगेटिव चार्ज आने की प्रोबेबिलिटी रहती है और बन जाता है हमारा क्या, कार्बन आयन। तो इस मेथड में हमने ये सीखा कि कीटोन को भी जब हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करते हैं तो उसके अल्फा एसिडिक माइल्डली एसिडिक हाइड्रोजन्स रिमूव हो जाते हैं और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बन जाता है क्या, कार्बन आयन। कार्बन आयन्स को डायरेक्टली हम हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं, जैसे कि उसमें फर्स्ट मेथड जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं वो है अल्काइंस के साथ। अगर हमने अल्काइंस वाला चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है किसी क्लासेस में +1 में या फिर
लोअर क्लासेस में। तो अल्काइन का जो ये वाला अल्काइन में एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाले जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होती है वो भी माइल्डली एसिडिक होती है। ये दोनों हाइड्रोजन माइल्डली एसिडिक हैं। और अगर हम इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर देते हैं जैसे NaNH2 नेगेटिव, Na प्लस NH2 नेगेटिव, तो ये जो NH2 नेगेटिव है ये इसको, ये माइल्डली एसिडिक हाइड्रोजन जो है इसको रिमूव कर लेता है इन दोनों में, और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता है, ये H+ के रूप में निकल जाता है, तो ये दोनों जुड़ के अमोनिया बना देते हैं। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर इस कार्बन पर रह जाते हैं, तो इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज आता है और बन जाता है क्या हमारा कार्बन आयन। इसको मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो अल्काइन को जब हमने ट्रीट किया सोडामाइड से, सोडामाइड में NH2 नेगेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NH2 नेगेटिव ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए किसको, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है अल्काइन का, the hydrogen which is attached to the carbon which is involved in forming C triple bond C bond, ट्रिपल बॉन्ड्स विद अनदर कार्बन, तो ये माइल्डली एसिडिक है, ये H+ के रूप में निकल जाता है। तो हमारे पास NH2 के साथ H जुड़ जाता है ये वाला और बन जाता है क्या अमोनिया, मॉलिक्यूल। और इन द मीन टाइम इन द सेम प्रोसेस ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाते हैं, तो हमारे पास बन जाता है क्या कार्बन आयन। मैं ड्रॉ कर देता हूँ कौन सा कार्बन आयन बना, तो हमारे पास ये कार्बन आयन बन गया जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड C वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो हम यहाँ पे हमने देखा कि मतलब हाइड्रोकार्बन से भी हम कार्बन आयन बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन हमने कौन सा चूज किया, अल्काइन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन से हम H+ रिमूव करके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं ला सकते। स्पेसिफिकली कौन से केस में ला सकते हैं, जैसे कि ये हो गया जिसमें जो C ट्रिपल बॉन्ड C बना रहा है। अगला केस और डिस्कस करते हैं ये वाला, इसमें इस कार्बन, ये जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और इस कार्बन के साथ एक बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग और 3 बेंजीन रिंग लगी हुई हैं। अगर इसको मैं ट्रीट कर देता हूँ बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये जो OH नेगेटिव आयन है ये यहाँ से H+ रिमूव कर लेता है और इस कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इसको ड्रॉ करके समझते हैं कैसे होगा, तो इसको समझते हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी हाइड्रोकार्बन से हम कार्बन आयन नहीं बना सकते इजीली, उसके स्पेसिफिक केसेस हैं, जैसे उनमें से एक स्पेसिफिक केस है ये। इसको ये यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके साथ एक बेंजीन लगी हुई है, दूसरी बेंजीन लगी हुई है, तीसरी बेंजीन लगी हुई है। इस मॉलिक्यूल का नाम है ट्राइफिनाइल मीथेन। तो जब ट्राइफिनाइल मीथेन को मैं ट्रीट करता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो OH नेगेटिव है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये एज ए H+ के रूप में निकल जाता है। और जैसे ही H+ के रूप में निकलता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये बन जाता है हमारा पूरा कार्बन आयन। और ये H+ और OH नेगेटिव जुड़ के यहाँ पे बना देते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहीं रह गए और इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बन गया कार्बन आयन। जो H+ निकला था उसने OH के साथ ज्वाइन करके बना दिया वाटर मॉलिक्यूल। तो स्पेसिफिकली इस केस में इजीली कार्बन आयन बन जाता है। ये इजीली क्यों बन जाता है ये हम डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, जो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जब इस कार्बन से जिसके पास 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तीनों ग्रुप अगर फिनाइल हैं तो ये कार्बन आयन स्टेबल क्यों है। लास्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बन आयन है by addition of nucleophile to carbon-carbon double bond which is activated towards nucleophilic attack by electron withdrawing groups such as carbonyl, cyano and nitro। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे हम कंसर्न है कि कार्बन टू कार्बन, सबसे पहले हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देखना है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और दूसरी चीज़ है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है। लेकिन हर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड नहीं कर सकते। कौन से वाले कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है, उस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है जिसके साथ
उस डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स लगे हुए, कौन से, कार्बोनिल ग्रुप वाले, साइनो ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। इसको हम पर्टिकुलरली अलग अलग एग्जांपल्स लेके स्टडी करते हैं इन डिटेल। तो पहला एग्जांपल ये है जिसमें हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसको ऐड करते हैं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पे, ठीक है। उस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पे जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है जो है कार्बोनिल ग्रुप। सिमिलरली इसमें यहाँ पे कार्बोनिल अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पे, उस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पे जिसके साथ अटैच्ड है एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो कि है इस केस में कार्बोनिल ग्रुप। ये जो मॉलिक्यूल है ये कीटोन का मॉलिक्यूल है। इसको हम डिटेल में लिख के ड्रॉ करके अलग से ड्रॉ करके समझते हैं। तो जब हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं किसी डबल बॉन्ड पे, उस डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे इस केस में लगा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप, और ये मॉलिक्यूल एक अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है क्योंकि इस मॉलिक्यूल में सी डबल बॉन्ड ओ एच अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको थोड़ा और ब्रॉड करके लिखते हैं तो हमारे पास कार्बन आयन जनरेट होता है। तो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिखते हैं कि कैसे कार्बन आयन जनरेट होता है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करती है एक ऐसे कार्बन पे, एक ऐसे अल्कीन मॉलिक्यूल पे जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है लेकिन इसके एडजेसेंट एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करता है इस कार्बन को और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है यहाँ पे ऐसे। लेकिन इन द सेम प्रोसेस ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चल जाते हैं इस कार्बन पे जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड का सेकेंड कार्बन है वन, जिसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है उसके दूसरे कार्बन पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं और यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास कार्बन आयन जनरेट हो जाता है। मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ी तो ये डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हमारे पास ये यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ने ये इंटरमीडिएट क्या बन गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन। ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इसका रोल यहाँ पे ये होता है कि इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज आने को ये असिस्ट करता है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अगर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आना पॉसिबल हो जाता है इजीली जब न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच होता है। हम दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, उसमें हम न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल भी लेंगे जो कि इथोक्साइड आयन होगा। तो इथोक्साइड आयन अगर मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है जिसमें ये कार्बोनिल ग्रुप की बजाय साइनाइड ग्रुप है, तो कैसे कार्बन आयन जनरेट हो रहा है। अगला मॉलिक्यूल जो हमारे पास वो है कि जब इथोक्साइड आयन C2H5O नेगेटिव आयन जब अप्रोच करता है ये डबल बॉन्ड पे जिसके साथ C ट्रिपल बॉन्ड आयन सियानो ग्रुप लगा होता है, तो हमारे पास जनरेट क्या हो जाता है, कार्बन आयन। तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है और हमारे पास जनरेट क्या होता है, कार्बन आयन। इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कैसे। तो जब ये इथोक्साइड आयन अप्रोच करता है एक अल्कीन को जिसके साथ अटैच होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पे इसके बीच में और इसके बीच में बॉन्ड बन जाता है और ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर मूव कर जाते हैं, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है और हमारे पास बन जाता है क्या, कार्बन आयन। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना पॉसिबल इस वजह से होता है क्योंकि इस कार्बन के एडजेसेंट पे एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है जो इस कार्बन आयन के बनने को असिस्ट करता है, फैसिलिटेट करता है, क्यों, बिकॉज so this electron withdrawing cyano group C triple bond N makes this carbon ion a stable carbon ion। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कार्बन आयन कौन सा बना। तो हमारे पास ये कार्बन आयन बन गया जिस पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया विच इज अटैच्ड टू अ सियानो ग्रुप, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इस कार्बन के साथ जुड़ गया। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस अल्कीन पे ऐड हुआ, जिस अल्कीन के एडजेसेंट पर साथ एक इलेक्ट्रॉन, जिस अल्कीन के C डबल बॉन्ड C के साथ एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच्ड है, तो हमारे पास जनरेट हो जाता है कार्बन आयन। सिमिलर वे में अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है किसी अल्कीन को जिसके साथ अटैच्ड, इस डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप नाइट्रो, तब भी हमारे पास कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा। ये भी मैं जल्दी से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ।
जैसे न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करता है इस कार्बन पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर चल जाते हैं तो हमारे पास बन जाता है क्या, कार्बन आयन। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हुआ अल्कीन पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, नेगेटिव चार्ज आ गया इधर, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो बन गया क्या हमारे पास, कार्बन आयन। और जैसे अर्लियर केसेस में था, ये कार्बन आयन स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रो। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसी ऐसे डबल बॉन्ड पे जिसके साथ अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, या फिर ऐसे कार्बन पे जिसके साथ कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, या ऐसे डबल बॉन्ड पे जिसके साथ CNO ग्रुप लगा हुआ है, या ऐसे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जिसमें नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो हमारे पास कार्बन आयन्स बन जाते हैं, जो डिटेल में मैंने आपको सारे बता दिए। आज हमने इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कार्बन आयन्स, व्हाट आर कार्बन आयन्स और व्हाट आर द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन्स इन डिटेल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन।